पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई जिसे सही मानों में कोई कहता है ना भूचाल आया है, कोई एक अर्थक्वेक आया, तो वो ये है कि पाकिस्तान की अपने ही बड़े अधिकारियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन करने वाले सैन्य अधिकारियों पर यह कार्रवाई, एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया है। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 बड़े अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 9 मई की घटना को लेकर सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। ये जी जो 9 मई को जो सानेहा यानी जो हादसा हुआ, उसकी मंसूबाबंदी, उसकी प्लानिंग जो थी वो महीनों से जारी थी। कमाले सर, आप लोग तो नंबर 1 का मतलब फौज कहलाते हैं, नंबर 1 एजेंसीज कहलाते हैं, और एक लंबे अरसे से आप ही के ऊपर अटैक करने की बकौल आपके तैयारियां की जा रही थी और आपको पता ही कोई नहीं लगा। उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थे जब ये हमला हुआ है कोर कमांडर हाउस पे? तो नौजवान इतनी आसानी से टोलियों की टोलियां आ रही हैं, अंदर घुसते चले जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वहां पे ना कोई बंदा ना बंदे की जात, इक्का दुक्का लोग थे और बाकी तो कोई था ही नहीं। तो ऐसा तो होता नहीं कि इस तरह की जगहों पर कोई सिक्योरिटी ना हो। तो इस पर फिर ये बताया गया कि जो इस सिक्योरिटी फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, अंदर के जो लोग हैं, कि क्यों नहीं थी वहां पर सिक्योरिटी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्या पाकिस्तान आर्मी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स को इमरान खान को सपोर्ट करने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया है, जहां पर ऐसे कुल मिला के 18 ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने 9 मई को इमरान खान की हरकतों को सपोर्ट किया और पूरे मुल्क को जलने में मदद की। GISPR ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम और ऐसे इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान आर्मी के अंदर कर रहे हैं कि अगर कोई इसके अंदर दोषी पाया जाता है तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा और इन सभी सस्पेंडेड ऑफिसर्स के ऊपर केसेस चलाए जाएंगे पाकिस्तान आर्मी के कोर्ट के द्वारा। वहीं पर बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं अब तक, वो सभी सिविलियन थे। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को आग के हवाले कर दिया, पर अब इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने भी अपने लोगों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसे ही दोषी ठहराना शुरू कर देंगे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान आर्मी में इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और जो भी इमरान खान डिसाइड करते हैं उन सभी के ऊपर अमल करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी GHQ या आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले हुए हैं उन सभी में इन सभी सस्पेंडेड ऑफिसर्स का हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। वही पाकिस्तान आर्मी है जो खुद को नंबर 1 आर्मी कहती है, पर उसको अपने ही ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं उसका भी पता नहीं है। और फिर ये कैसे नंबर 1 आर्मी खुद को कहती है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये फौज के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हुआ है। 2 वजूहात। एक तो वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, और वो जो इमरान खान की सपोर्ट थी कि फौज के अंदर बगावत हो जाए या किसी किस्म का ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि मिलिट्री कू हो जाए, उनकी एक्टिविटी से आप फौज आपस में लड़ पड़े। यानी कि ये ऐसे ही होता है जैसे सूडान में हुई ना, जैसे सूडान में हुई तो वैसे ही होना कुछ फौजी चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे ये इनकलाब आएगा, और ये इनकलाब आ गया है और फौज के अंदर बहुत इमरान खान की हमायत है। और ये होना ये है कि जनाब जो इस वक्त फौज के स्पोक्समैन ने कहा है कि पिछले 76 साल में जो काम दुश्मन नहीं कर सका, भारत नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म, कुछ पाकिस्तानी और कुछ फ़ौजी अफसरों का दिमाग ख़राब होने की वजह से वो काम हो गए। और अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक 4 स्टार जनरल की नवासी, 3 स्टार जनरल की बेगम, एक 3 स्टार जनरल का दामाद, वो सब जो हैं वो इस वक्त पेशियां भुगत रहे हैं, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है
उसमें आपका जो सोशल प्रेस्टीज है वो नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता आप कौन है, ये देखा जाता है आपने क्या किया। एंड दिस इज़ वेयर पूरी दुनिया में ऐसे होता है, भारत भी ऐसे करता है, अमेरिका भी ऐसे करता है। उसकी वजह ये है कि फौजें तो डिसिप्लिन से चलती हैं, वो सियासत से नहीं चलती। कि जी जो 9 मई को जो सानेहा यानी जो हादसा हुआ उसकी मंसूबाबंदी उसकी प्लानिंग जो थी वो महीनों से जारी थी। कमाल है सर, आप लोग तो नंबर 1 का मतलब फौज कहलाते हैं, नंबर 1 एजेंसीज कहलाते हैं और एक लंबे अरसे से आप ही के ऊपर अटैक करने की बकौल आपके तैयारियां की जा रही थी और आपको पता ही कोई नहीं लगा। आप लोग क्या कर रहे थे? मटर छील रहे थे। मेरा ख्याल है मटर ही छील रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने मटर छीलने भी तो शुरू कर दिए। उसमें सर बड़ा टाइम लगता है, मैं खुद मानती हूँ। अगर किसी दिन इंसान मटर छीलने बैठ जाए ना, तो आप लोग यकीन करें कि फिर किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो इस कदर मुश्किल से मतलब वो निकलते हैं ना, मटर छील 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 बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन खैर, हम यहाँ बात मटर की नहीं कर रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि DGISPR का ये कहना है कि जी महीनों से जो है वो इस बात की तैयारी की जा रही थी और पेट्रोल बम और कई दूसरी चीजें जमा करके कि जिससे कि GHQ और बाकी जगह पर जो है इस किस्म के अटैक्स किए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है सर, कि महीनों से तैयारी की जा रही थी और आपको पता ही कोई नहीं था। तो सर इस पे तो थोड़ा सा मतलब ये कि आपको ख्याल करना चाहिए ना। ऐसे कैसे आप लोग सुने, इंडिया वालों ने सुन लिया तो वो कहेंगे लोगों ने तो अपने घर में बैठे हुए लोगों का महीनों पता नहीं लगता, तो फिर चलो हम भी किसी को घुसपैठियों को भेज देते हैं। कि उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थे जब ये हमला हुआ है कोर कमांडर हाउस पे? तो नौजवान इतनी आसानी से टोलियों की टोलियां आ रही हैं, अंदर घुसते चले जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं वहां पे। ना कोई बंदा ना बंदे की जात, इक्का दुक्का लोग थे और बाकी तो कोई था ही नहीं। तो ऐसा तो होता नहीं कि इस तरह की जगहों पर कोई सिक्योरिटी ना हो। तो इस पर फिर ये बताया गया कि जो इस सिक्योरिटी फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अंदर के जो लोग हैं, कि क्यों नहीं थी वहाँ पर सिक्योरिटी। फिर ये बताया गया कि ये जो है साजिश थी, एक मुल्क के अंदर से ये साजिश की गई है, एक प्लानिंग के तहत किया गया है। कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी, माइंडसेट तैयार किया गया है, यहाँ के नौजवानों की जहन साजी की गई है। इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है कि एक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है और ये बहुत ही एक शर्मअंगेज़ है, ये एक नुकसानदेह है। और इससे सिर्फ यही नहीं कि मुल्क के अंदर ही ये जो साजिश है, ये फिर जब इस तरह की साजिश अगर होने दिया जाएगा इसको, क्योंकि सवाल ये किया गया था कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात की जा रही है कि आप घरों के अंदर कूदते हैं, वहाँ पे जाके लोगों को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो उसके ऊपर बड़ा ये सख्त जवाब ये आया है कि ये जिसने भी किया उसको पकड़ा जाएगा, क्योंकि शोहदा की यादगारों के साथ जो कुछ हुआ है बेहुरमती, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पकड़ धकड़ होगी और कोई इसमें जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, ये जवाब दिया गया। तो जो इंटरनल मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो फौज के जो लोग हैं, जो पहले ये समझते रहे कि हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और वो समझते थे यार हम क्यों जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट करें, वो सारे के सारे बड़ी गलत फहमी में मारे गए हैं, बड़ी गलत फहमी में मारे गए हैं। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है, और अभी भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या होने वाला है और ये क्या हो सकता है। तो उससे जो फौज ने अपनी जो तलवार है ना, इंसाफ की तलवार चला दी है। और कहा जाता है कि जो फौज की जो इंसाफ की तलवार होती है वो शार्प होती है और वो स्विफ्ट होती है, एंड स्किंटा मिनटा है जनाब, उन्होंने काम कर देता है सारा। विच पाकिस्तान को जो हम जिससे हम कहते हैं ना वो नहीं कर सकते थे। सो ये आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं नहीं समझता ये तब्दीली जिसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी आई हो, या इससे पहले जो है वो तब्दीली ये कभी देखी हो कि अपनी ही फौज के खिलाफ अपने ही फौजी जवान उठ खड़े हों। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इट हैज़ नेवर एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और कुछ पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे, जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बगावत करवाने की कोशिश की और इमरान खान को बेवकूफ़ाना तरीके से महसूस कराया। मुझे किसी एक बड़े सीनियर बंदे ने बताया इन द गवर्नमेंट, उन्होंने बताया कि जिस दिन इमरान खान को पाकिस्तान की कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोड्यूस करें और उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया और कहा कि आप सुबह जाके हाई कोर्ट में पेश हों, उस दिन इमरान खान जो पुलिस के जो गेस्ट हाउस में गए, तो गेस्ट हाउस में वहाँ पे जाते ही उन्होंने एक फ़ौजी का नाम लिया और कहा कि मुझे बताओ ये मेजर आदिल राजा
क्या कह रहा है। मेजर आदिल राजा ने 2 दिन से मैं तो टीवी नहीं देख सका या यूट्यूब नहीं देख सका, तो वो क्या कह रहा है। सो अब आप इमेजिन करें कि एक वज़ीर आज़म जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी की पॉलिटिकल एक्विमिन से फ़ायदा उठा रहा है।